सो यो किद्दा क्या हाल चाल सबका क्रिकेट साथ के एक और नई भरी वीडियो के अंदर। सो भाई एमआई वर्सेस चेन्नई, चेन्नई वर्सेस एमआई, हार्दिक वर्सेस मतलब ऋतुराज गायकवाड़, रोहित वर्सेस एमएस धोनी। रेवल्ड्री बहुत सालों से चलती आ रही है। बट अब अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट पर फोकस करते हैं दोनों के, एक तरफ है आर मतलब ट्रिपल आर, रचिन रविंद्रा, अपना रविंद्र जडेजा, अपना अश्विन, ठीक है रविचंद्रन अश्विन। ये हो गए तीन ट्रायो ट्रिपल आर, तुमने मूवी देखी होगी। एक तरफ है बीबीसी, ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, चाहर। अब ये मतलब एक तरह की पहले भी चाहर था पर राहुल चाहर था, अब दीपक चाहर है। अब यहां पर है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, यहां पर है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। अब स्पिन वर्सेस फास्ट खेल रही है एक तरह का देखा जाए। अगर एल क्लासिको होता है इस बार, जो पहले रोहित और अपना धोनी साहब के बीच में होता था, एक तरह का रिवल्ट्री होती थी पूरी। धोनी साहब हल्का सा फाइनल हार जाते थे वहां पर, बट हमने फिर भी कह सकते हैं मतलब अच्छा परफॉर्म किया सबने। बट अब इस बार अब लेगेसी पास ऑन हो चुकी है। एक तरफ से ऋतुराज आएगा, एक तरफ से हार्दिक आएगा, तो अब डिफरेंट अटैक्स हैं हमारे पास। मतलब हमारे पास मतलब चेन्नई और हमारे पास मुंबई। मतलब यहां पर चार फास्ट बॉलिंग में आता है, तो यहां पर नूर अहमद एक्स्ट्रा आ चुका है। अगर हम रचिन रविंद्रा को स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं गिनते, मान लेते हैं हम अभी के लिए, अगर हम यहां पर अश्विन, जडेजा और नूर अहमद को स्पिन में गिनते हैं, तो ये कितना ट्रायो कितना टफ रह जाएगा स्पिन पिच हो जाए सामने। अगर चेपॉक में होने वाला है तो हम चेन्नई को एक आगे दे सकते हैं, एक पॉइंट। अगर ये मैच वानखेड़े में होगा तो तुम्हें पता है दीपक चार, ट्रेंट बोल्ट ओपनिंग स्पेल करेंगे, ठीक है। वहां पर आंधियां निकल सकते हैं वो लोग, आंधियां, ठीक है। स्विंग इतनी होती है, ट्रेंट बोल्ट में पता है पहले ओवर में विकेट लेता ही लेता है भाई। और दीपक चार तुम्हें पता है चेन्नई की कमी कमजोरियां सब कुछ जानता होगा। और उसके बाद ये तो है नहीं कि दो हमारे सस्ते बॉलर हो गए, मतलब दो हमारे मेन बॉलर हो गए, बाद में कोई आएगा मतलब नॉर्मल बॉलर। अब उनके बाद मैंने सबसे मेन बॉलर जसप्रीत द बुमराह, द गोट। अब तुम्हारा मेन प्लेयर जो अब आने वाला है एट द एंड में, मतलब देखो इस बार पता है इनके पास एमआई के पास मतलब पावर प्ले में डालने वाले कितने बॉलर्स हैं। ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, चाहर, जो इन्होंने स्पिनर लिया है वो भी है, हार्दिक पांड्या भी करता ही है, अल्लाह गजन अफर, और यहाँ पर स्पिनर जो इन्होंने लिया है, ठीक है। और मिचेल सेंटर भी शायद पावर प्ले में कर लेता है। तो मैं देखो कितना मतलब लंबा डिपार्टमेंट है। पावर प्ले 6 ओवर होते हैं और सारे पावर प्ले में कर सकते हैं बॉलिंग। बुमराह को डेथ में रखेंगे, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार में से एक को डेथ में रखेंगे, हार्दिक डेथ में कर सकता है, बट मिचेल सेंटर मिड में करेगा। मिचेल सेंटर भी कमजोरी जानता होगा इनकी, चेन्नई की। अब दो प्लेयर इन्होंने चक लिए हैं, तो मेरे ख्याल से एल क्लासिको को थोड़ा सा भारना मुंबई की तरफ एक पॉइंट ऊपर दे सकते हैं, बिकॉज एल क्लासिको के दो प्लेयर, चेन्नई के दो प्लेयर मुंबई ने चक लिए। तो भाई मेरे ख्याल से एक पॉइंट हम मुंबई को दे सकते हैं, उनको कमी कमजोरी पता चेन्नई की। बट यहीं पर अगर फास्ट बॉलिंग देखी जाए चेन्नई की और यहां पर स्पिन डिपार्टमेंट देखा जाए मुंबई का, तो कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपने अपने मतलब उस पर खेलेंगे, मतलब जिस पे उनको माहिरती है, महार है उसके अंदर। तो हम दोनों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखेंगे। चेन्नई का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अपने स्पिन डिपार्टमेंट, मुंबई का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा अपने उनके फास्ट बॉलर्स। अब मेन बात ये, अगर मान लो चेन्नई बैटिंग कर रही है पहले, तो सारा का सारा जिम्मेदार ऋतुराज के ऊपर है। अब त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये सारे नए प्लेयर्स आए हैं यहाँ पर चेन्नई के लिए। पर जो चेन्नई जो लेगेसी फॉरवर्ड हो रही है ऋतुराज कर रहा है ना, ऋतुराज के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा एज ए बैट्समैन या एज ए कैप्टन भी, तुम जो मर्जी मान लो। अब डोमेस्टिक के प्लेयर तुमने सारे उठा ले, एक्सपीरियंस प्लेयर। माना दीपक मतलब अपना एमएस धोनी के नीचे हर परफॉर्म कर देता है, बट भाई कभी कभी मान लो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सिर्फ कप्तान के ऊपर प्रेशर जाता है सारा। कप्तान ऋतुराज है, ऋतुराज कप्तानी में वैसे ही आजकल थोड़े बहुत हार देख रहा है। तो भाई इस बार आईपीएल में उसका अगर रूप दिखेगा तो ही तुम इंडिया बारे सोच सकते, नहीं तो नहीं सोच सकते। बट अगर हम सिर्फ आईपीएल की बात करें, ये ट्रायो मतलब स्पिन का तो कहर मचा सकता है। यहां पर इनको फास्ट बॉलिंग देखनी पड़ेगी चेन्नई को, और वहां पर स्पिन डिपार्टमेंट ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन लोगों ने बेशक अल्लाह का जनफर उठाया, बट उन्होंने बाहर की लीग्स देखी हैं, यहां तो है नहीं परफॉर्म करके देखा उन्होंने खुद अपने आंखों से। इंडिया में परफॉर्म करना, आईपीएल के अंदर परफॉर्म करना बात अलग होती है, बाहर किसी कंट्री के लिए अपनी अफगानिस्तान या कहीं पे परफॉर्म करना बात अलग होती है भाई। जो प्लेयर वहां चलते हैं जो नहीं है यहाँ के चलेंगे चलेंगे, सीधी बात है। तो ही मेन बात है स्पिन डिपार्टमेंट वर्सेस एमआई फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट। तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन एक स्टेप अहेड होगा। मेरे हिसाब से एमआई अगर फास्ट बॉलिंग अगर पावर प्ले ओवर देखा जाए तो एक स्टेप अहेड है, मिडिल ओवर में चेन्नई अहेड है। फास्ट मतलब जो डेथ बॉलर्स हैं, पथिराना इस तरफ है, बुमराह इस तरफ है, तो ठीक है एक एक पॉइंट दे देते दोनों को। मतलब बुमराह अलग लेवल है, पथिराना चेन्नई का अलग लेवल है, सीधी बात है, जो उनके पास है वही कर पाएंगे। तो अब इनके साथ इनको पता नहीं डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, शायद दीपक को बॉलिंग दे, दीपक को चेन्नई बॉलिंग दे डेथ में अंदर। बट हार्दिक पांड्या और मतलब शायद से डेथ में दे दीपक चार को एक ओवर। अब दीपक चार डेथ में बॉलिंग करेगा तो पिट भी सकता है, सीख भी सकता है, सीधी बात है।
अब मेरे ख्याल से अगर 1 पॉइंट पावर प्ले का हम देंगे मुंबई को, मिडिल का देंगे चेन्नई को, तुम लोग बताओ डेथ ओवर्स का किसको पॉइंट दोगे तुम, मतलब मुंबई और चेन्नई के बर्न डिपार्टमेंट में किसको पॉइंट दोगे तुम एट द एंड ओवर्स में, मतलब 16 से लेकर 20 तक ओवर के। टाटा बाय बाय, जय हिंद, बताना जरूर।